आज का जो केस है वो एक ऐसा मर्डर केस है कि एक इंसान ने खुद को ही मार लिया। यहाँ पर एक लड़की का मर्डर हो जाता है जो मरकर भी जिंदा होती है। यहाँ पर जिस लड़की की लाश मिली थी और एक हफ्ते बाद ही उस लड़की की मंदिर में शादी हो रही थी। वो अपने प्रेमी के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और एक बहुत लंबी गहरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगी हुई थी। और वहीं पर अचानक एक दूसरी जगह से एक अननोन लड़की गायब हो जाती है जिसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान थे। वो बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। और उधर जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी उसके माता पिता की तो 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। सब कुछ बहुत यहाँ पर अजीब चल रहा था। उनके परिवार वाले भी जो थे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये हो क्या गया। यहाँ पर जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है वो बॉडी है किसकी, क्योंकि जो उसका चेहरा था वो बहुत ही गंदे तरीके से जला हुआ था। और यहाँ पर सभी लोग एक ही बात को बार बार सोच रहे थे कि इसके माता पिता की तो मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी, तो आखिर इसका मर्डर किसने किया होगा, इस लड़की की किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। इस स्टोरी की सच्चाई जानकर सच में आपका भी दिल दहल उठेगा। आखिर इस लड़की को किसने मारा था, क्यों मारा था, किस वजह से मारा था, आखिर इसे हुआ क्या था, और जो दूसरी साइड एक लड़की गायब हुई थी वो लड़की कौन थी, उसे किसने किडनैप कर लिया। चलिए जानते हैं आज की स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। कमेंट में पिक भी लिखना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। आज की जो स्टोरी है ये ग्रेटर नोएडा सिटी की है और तारीख थी 12 नवंबर 2022। देर रात पता चलता है ग्रेटर नोएडा के दादरी के बटपुरा इलाके से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। और उसी टाइम पुलिस वालों को देर रात कॉल कर दिया जाता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस के दौरान उस डेड बॉडी को देखा गया तो उसका चेहरा बहुत ही बुरे तरीके से जला हुआ था। गले पर चाकू से काटने के निशान थे, बॉडी पर बहुत ही ज्यादा जख्म भी मौजूद थे और सर पर भी किसी भारी हथियार से मारने के भी निशान थे। और पुलिस वालों को वहां पर एक सुसाइड नोट भी मिला। उस नोट में लिखा हुआ था कि मैं एक बार अपने घर में खाना बना रही थी और जो उबलता हुआ तेल था वो मेरे चेहरे के ऊपर आकर गिर गया। इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और मैं अपने आप को सिर्फ इसी वजह से मार रही हूँ। जो उसके परिवार के लोग थे उन्होंने उस डेड बॉडी के कपड़े को देखकर पहचान की और बताया कि ये तो पायल है। पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि उसकी उम्र 26 साल की है और पायल के माता पिता की 6 महीने पहले ही मौत हो गई थी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि उनकी मौत आखिर क्यों हुई थी, जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया था और इसी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। और इसी तरह से 6 महीने के अंदर ही एक परिवार के 3 लोगों के जाने से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके परिवार में चल क्या रहा है। पहले 2 लोगों की जान गई और अब यहाँ पर उनकी लड़की की भी जान जा चुकी है। जो माता पिता थे उन्होंने कर्जे के चक्कर में एक दूसरे को मार लिया। लेकिन जो बेटी का मर्डर हुआ है आखिर वो किसने किया है। एक सुसाइड नोट हालांकि उन्हें मिल चुका है लेकिन वो अभी भी इस चीज को लेकर परेशान है, क्या इसने सच में सुसाइड किया है या फिर ये एक मर्डर है। जो वहां के गांव वाले थे वहां के लोग भी यही शंका जता रहे थे कि जो इसके माता पिता ने ये कर्जा देना था कहीं उसकी वजह से तो इस लड़की का मर्डर नहीं हो गया। इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा भी चल रही थी और वहीं दादरी की पुलिस इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। और करीब दादरी से 120 किलोमीटर दूर एक बिसरक थाना है, वहां के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि एक उनकी लड़की है जो मिसिंग हो चुकी है, उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। वो लड़की एक गो सिटी मॉल में जॉब कर रही थी और उस लड़की का नाम था हेमा चौधरी। जो उसकी उम्र थी वो 27 साल की थी और वो अचानक ही 12 नवंबर को कहीं गायब हो गई, उसका अता पता नहीं चल रहा है। उसके जो परिवार के लोग थे हेमा चौधरी के, उन्होंने हर जगह हेमा को ढूंढा, उसके दोस्तों के घर जा जाकर पूछा, हेमा जहां जहां पर जा सकती थी वहां वहां जाकर चेक किया, आसपास के पड़ोसियों से भी पूछा, मतलब कि उन्होंने हर जगह पर हेमा को छानबीन कर लिया था लेकिन हेमा का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। और ऐसे ही करते करते जब उन्हें 2 दिन तक उनकी लड़की नहीं मिली तो उन्होंने बिसरक पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट फाइल कर दी कि उनकी लड़की मिसिंग हो चुकी है, वो मिल नहीं रही। जब पुलिस वालों के पास ये केस आया तो पुलिस वाले तुरंत सबसे पहले उस मॉल में गए जहां पर हेमा जॉब करती थी। वहां पर जाकर पुलिस वालों को पता चला कि हेमा तो 12 तारीख को जॉब पर आई थी
और टाइम पर आई थी। अपने पूरा टाइम होने के बाद जब उसका जॉब का टाइम ऑफ हो गया था तब वो वापस घर चली गई। उसके बाद हमें नहीं पता। पुलिस वालों ने भी उसके परिवार की तरह बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों को भी यहाँ पर नाकामयाबी हाथ में लगी। उन्हें हेमा चौधरी का कुछ भी पता नहीं चला और इतने में ही एक पुलिस वाले की घंटी बजी और उसने तुरंत ये सोचा क्यों ना हेमा का मोबाइल नंबर ट्रेस कर लिया जाए कि इसकी आखिरी लोकेशन कहां पर थी। जब उसकी आखिरी लोकेशन को ढूंढा गया, सर्च किया गया, तब पता चला कि उसकी आखिरी लोकेशन तो दादरी के बड़बड़ा गांव की थी। लेकिन थाना अलग होने के कारण पुलिस हेमा की छानबीन करते हुए एक हफ्ते बाद उस दादरी वाली जगह पर पहुंची जहां पर हेमा की लोकेशन दिखा रही थी। जब बिसरक थाना पुलिस वाले दादरी के पुलिस स्टेशन में पहुंचे, उन्होंने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे 12 तारीख को एक लड़की गायब हुई थी और उसकी लोकेशन यहां पर दादरी में इस गांव में दिखा रही है। जो वहां पर दादरी पुलिस वाले थे उन्होंने साथ में उन पुलिस वालों को यह भी बताया कि 12 जून को एक लड़की की डेड बॉडी भी हमें मिली थी। यह चीज सुनकर बिसरक थाने पुलिस वाले एकदम हैरान रह गए। उन पुलिस वालों ने बिसरक पुलिस वालों को साथ में यह भी बताया कि उस लड़की की तो शिनाख्त भी हो चुकी है और उसके परिवार वालों का भी पता चल चुका है, वो केस सॉल्व हो चुका है। उसके परिवार वालों ने तो उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दादरी पुलिस वालों को बिसरक पुलिस वालों ने उस लड़की की फोटो दिखाई, यानी कि हेमा चौधरी की फोटो दिखाई। यहाँ पर दादरी पुलिस वालों ने कहा कि जो हमें डेड बॉडी मिली थी उसका चेहरा तो बहुत ही बुरे तरीके से जला हुआ था, तो उसकी शिनाख्त तो चेहरे से हुई ही नहीं, उसकी शिनाख्त तो उसके कपड़ों से हुई थी जो कि उसके घर वालों ने की थी। अब पुलिस वालों को यहाँ पर एक शंका सी आने लगी कि 12 तारीख को ही बिसरक वाले इलाके से एक लड़की गायब हुई और 12 तारीख को ही दादरी के बड़पुर गांव में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। ये पुलिस वालों को कुछ दिमाग में खटक रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। और जो ये हेमा और पायल की कद काठी थी, ये दोनों समान थी, यानी कि लेवल की थी, बराबर की थी। लेकिन जब पुलिस वालों को उसकी लाश मिली तो उसकी पहचान पायल के रूप में हुई। ये कॉमन बात थी जो पुलिस वालों के दिमाग में खटक रही थी। दोनों ने पायल के बारे में गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस वाले उस पायल के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसकी कॉल डिटेल्स तक हर एक चीज छानने लगी। जब पुलिस वाले उस पायल की जांच पड़ताल कर रहे थे तो सच में पुलिस वाले भी वहां पर चौंक गए। जब बिसरक पुलिस वालों ने उसके सोशल मीडिया यानी कि पायल के सोशल मीडिया को खोलकर देखा तो पुलिस वालों को यहां पर पता चला कि एक लड़का था जिसकी पायल से लगातार कंटिन्यूअसली बात चल रही थी। वो लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला था और उस लड़के का नाम है अजय ठाकुर। वो अजय ठाकुर शादीशुदा है, बल्कि साथ में 2 बच्चों का बाप भी है। पुलिस के सोर्सेज और सर्विलांस में पता चला कि पायल अभी भी जिंदा है और उसी पायल ने अजय नाम के उस लड़के के साथ शादी कर ली है। और पायल ने जिस दिन यानी कि 12 नवंबर को ये न्यूज मिली थी कि पायल का मर्डर हो गया है, 12 नवंबर को वो असल में पायल उस अजय नाम के लड़के के साथ भाग चुकी थी और उसके 7 दिन बाद यानी कि 19 नवंबर को पायल ने अजय के साथ शादी कर ली थी। उसके बाद से ही वो दोनों एक साथ बुलंदशहर में कहीं रह रहे थे। आखिरकार पायल ने ये जो भी तामझाम बिठाया था ये किस लिए बिठाया था? अब पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि पायल ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, सिर्फ एक शादी करने के लिए जिससे वो प्यार करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यही चीज पुलिस वाले सोच रहे थे और पुलिस वाले यही चीज सोचते सोचते पायल और अजय को ढूंढना शुरू कर देते हैं और आखिरकार 30 नवंबर के दिन पुलिस वाले पायल और अजय को ढूंढ निकालते हैं। उनसे पूछताछ की जाती है। जब उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, वो जो डेड बॉडी थी, जो ये बताया गया था कि ये डेड बॉडी तुम्हारी है, वो आखिरकार डेड बॉडी थी किसकी? और जब ये चीजें पायल ने खुद बताई, सच में जो कहानी सामने आई वो सच में लोगों का दिल दहला चुकी थी। असल में जो ये पायल थी उसकी मुलाकात फेसबुक पर अजय से हुई थी और जो अजय था वो पायल का एक बारी में ही इतना ज्यादा दीवाना हो गया था, उसके पीछे पागल हो चुका था। सारी बात का मतलब यह था कि जो अजय था वो सिर्फ पायल से ही प्यार करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन जो पायल थी वो अजय से किसी मकसद के लिए शादी करना चाहती थी। और जबकि अजय सोशल मीडिया पर पायल को देखकर बहुत ही दीवाना हो चुका था कि वो भी उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। आखिरकार पायल ने अजय को शादी के लिए हाँ कर दी और आर्य समाज मंदिर में जाकर उन्होंने शादी कर ली। और ये जो शादी करनी थी, इस शादी की एक कीमत थी। वो कीमत थी एक लड़की का मर्डर करना। तब पायल उससे शादी करेगी। वो लड़की जो पायल जैसी काफी हद तक मिलती हो, उसकी कद काठी पायल के जैसी हो, वो लड़की जिसे मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए और
किसी को भी पता ना चले ये पायल नहीं बल्कि कोई और है। तो किसी को भी इस बात का शक नहीं होगा कि मैं जिंदा हूँ। सबको यही लगना चाहिए कि ये जो पायल है यह मर चुकी है। अब यहाँ पर जो अजय था वो पायल के कहने पर अब उसे एक लड़की को ढूंढना था जो बिल्कुल एक टू एक पायल जैसी लगती हो। अब अजय ने अपनी सर्चिंग यहाँ पर शुरू कर दी थी और कुछ टाइम बाद उसे एक लड़की मिल भी गई जो बिल्कुल पायल जैसी दिखती थी, जिसमें उस लड़की को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे 5000 रुपए दिए गए और उसे अपनी बताई हुई जगह पर बुला लिया गया। ये लड़की जो थी ये कोई और नहीं बल्कि ये हेमा चौधरी ही थी, जो बिसरक जो थाना लगता था वहां का जो एरिया था वहां से गायब हुई थी और उसे दादरी के बटपुरा इलाके में बुला लिया गया। अब जब हेमा को वो लोकेशन बताई गई कि उसे कहां पर पहुंचना है, उसे कहां पर पहुंचकर पैसे मिलेंगे, जब हेमा दादरी के उस बटपुरा इलाके में पहुंची वहां पर उसने अजय को कांटेक्ट किया कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। जब हेमा को यहाँ पर 5000 रुपए दिए गए उसी टाइम पायल अपना एक चाकू लेकर आई और उसके गले पर मार दिया। गले पर मारने के साथ साथ उसने एक भारी भरकम चीज से हेमा के सर पर जोर से वार किया और वहीं पर हेमा नीचे गिर गई और तड़प तड़प कर कुछ ही देर बाद वो मर चुकी थी। अब ये जो हेमा थी पायल को इसका चेहरा छुपाना था, तो पायल ने अपने घर में जाकर किचन में गई, उसने तेल लिया, उस तेल को गर्म किया। जब वो तेल एकदम उबलने लगा उस तेल को लाकर उसने हेमा के चेहरे पर डाल दिया, जिससे हेमा का चेहरा पूरे तरह से जल चुका था और अब उसे कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये हेमा है या फिर पायल। और उसके बाद जिस रात पायल अपने कपड़े पहनकर बाहर घूमने के लिए गई थी उसने वो कपड़े उतारे, वो कपड़े उतार कर उसने हेमा को पहना दिए और हेमा के कपड़े उतार कर उसने खुद पहन लिए। और अब इसी तरह मरी हुई हेमा चौधरी पायल बन जाती है और पायल जो थी वो हेमा बन जाती है। और उसके बाद जब वो हेमा का मर्डर यहाँ पर कर चुके थे, उसका चेहरा तक भी जला चुके थे, कपड़े भी बदल दिए गए। उसके बाद उन्होंने हेमा की बॉडी को उठाया और कहीं दूर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी बॉडी को फेंक दिया। उनका इतनी दूर सुनसान जगह में बॉडी को फेंकने का सिर्फ मोटिव यही था कि अगर किसी को भी इसकी ये बॉडी मिले तो लोग इसे पायल समझें। ये सब करने के बाद हेमा और अजय दोनों बुलंदशहर भाग चुके थे। आखिरकार पुलिस वाले अभी भी यही सोच रहे थे कि ये सब ठीक है, हमें समझ आ गया कि हेमा को तुम लोगों ने मार दिया, कोई बात नहीं, शादी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने हेमा को मारा क्यों? इसकी वजह क्या है? आधी वजह तो समझ आ चुकी थी कि पायल सबको यही दिखाना चाहती थी कि वो अब मर चुकी है, लेकिन पायल ऐसा क्यों करना चाहती थी? इसके पीछे का कारण क्या था? जो इसके माता पिता ने एक दूसरे को मार लिया था या खुद मर गए, जो भी वो था, इसकी रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में आज तक दर्ज नहीं करवाई। इसके पीछे का राज क्या है? अब पुलिस वालों को यह जानना बहुत जरूरी था। असल में अब पायल ने यहाँ पर यह बताया कि उसके माता पिता की मौत की वजह एक बहुत बड़ा कर्जा है जिसे वो चुका नहीं पाए और वो मर गए। यही वजह थी कि उसने अपने आप को गायब करने की सोची, यही दिखाना चाहा कि वो मर चुकी है। वो 4 लोग थे और वो मेरे रिश्तेदारों में से ही एक थे जिनसे मेरे माँ बाप ने कर्जा लिया था। वो 4 लोग मेरे माता पिता पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना रहे थे कि उन्हें बस पैसा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी ला कर दे, चाहे वो मर कर दे, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, जिनकी वजह से उनको जान देनी पड़ी। उसकी साजिश जो थी वो यहाँ पर यह थी कि पायल अपने आप को मरा हुआ घोषित कर देगी। उसके बाद वो जो 4 लोग थे जिन्होंने पायल के माता पिता के नाक में दम कर रखा था कि उन्हें सिर्फ उनके पैसे चाहिए, जिसकी वजह से उसके माँ बाप की जान गई। तो पायल का मकसद यह था कि वो ये सारा कांड रचने के बाद वो जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद वो उन 4 को गोली मार देगी। और उसके लिए पायल ने एक पिस्टल भी खरीद रखी थी। अगर पायल उन 4 को मार देती तो ये कभी प्रूफ ही नहीं हो पाता कि इन 4 को किसने मारा है, क्योंकि पायल तो यहाँ पर मर चुकी है। पायल का असली मकसद सिर्फ यही था। आखिरकार एक मरा हुआ इंसान लोगों का कत्ल कैसे कर सकता है? आखिरकार बदला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बदले के कारण इंसान वहशी तो बन ही जाता है और उसे इस बारे में खुद ही नहीं पता चलता कि आखिर वो कर क्या रहा है। अगर वो ये सब कर भी देगा तो आखिर में उसे क्या मिलेगा? उसे भी तो वही मिलेगा जो वो सामने वाले के साथ कर रहा है। आखिर में लोग ये चीज नहीं सोचते कि हम जैसा करेंगे वैसा हमें आगे मिलेगा। पता नहीं अपने गुस्से में क्यों लोग ये चीज भूल जाते हैं। पायल की इस रची हुई साजिश में एक लड़की
जो बेकसूर थी वो मारी गई। अगर पुलिस वाले टाइम रहते हुए इन दोनों को अरेस्ट नहीं करते, यानी कि पायल और अजय को अरेस्ट नहीं करते, तो इन दोनों ने यानी कि पायल और अजय ने उन 4 लोगों को भी मार देना था। तो इसका मतलब यही है, पुलिस वालों का जो वर्क था वो सक्सेस हुआ और उन लोगों ने और आगे जो वो 4 लोग थे उनकी जान बचा ली गई थी। तो ये थी पायल की स्टोरी और हेमा मर्डर केस की स्टोरी। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी इस स्टोरी को सुना है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इस पृथ्वी भाई को, कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।